वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओ। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे एक खास कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर राज पी नारायणन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्लेजर सर। सर, ये जानना चाहता हूं कि कंपनी की शुरुआत से जर्नी बताइए कि किस तरह से कंपनी स्टार्ट हुई, क्या सोच थी। उसके बाद सर आईपीओ की डिटेल और सब कुछ बात करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले मैं नाम से शुरू करता हूं। जो नाम है ज़ैगल, वो बेसिकली हमने इसलिए चूज किया, इट इज अ एंटीडोट टू हैगल। क्योंकि हमारे देश में अगर आप जानते हैं कि भी सब हैगलिंग करते हैं, भले ही वो स्ट्रीट पे खरीदें या वो शॉप में खरीदें, कहीं भी खरीदें, वो ज्यादा हैगलिंग करते हैं। तो हम चाहते थे कि हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जहां पे उनको हैगल करने की जरूरत ना पड़े। इतनी अच्छी सर्विस हो कि भाई क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस अच्छा हो, ओवरऑल फंक्शनैलिटी इतनी बढ़िया हो कि भाई उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रह जाए उसको सुधारने की। तो इस वजह से हमने उसका नाम ज़ैगल रखा। और हम ये चाहते थे कि सर प्रीपेड, बिकॉज प्रीपेड हमारा बिजनेस था। ओशन इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज ओशन इज डीप, वाइड और बहुत ही गहरा होता है। इसी तरीके से हमारी सर्विसेज इतनी गहरी हैं, दैट इज व्हाई वी से कि भाई ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। जी, ये नाम है सर। ये 2011 के अंदर हमने इस कंपनी को शुरू किया था। उससे पहले 1.5-2 साल हमने सोचा कि भी इस कंपनी के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। ये नीड थी कस्टमर्स की, एक बहुत बड़ी नीड थी। उस नीड को सॉल्व करने के लिए हमने ये कंपनी शुरू करी। उस जमाने में सर डिजिटल उतना बड़ा नहीं हुआ करता था। उसी की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनको पेपर में वाउचर्स मिलते थे। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और आपको कोई मतलब आपको आपकी कंपनी कुछ रिवॉर्ड कर रही है, तो वो पेपर के वाउचर में करती थी। तो हमने क्या किया सर, उस पेपर वाउचर को कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में। और ऐसा किया कि भाई एक कंपनी एक पर्टिकुलर मर्चेंट के वाउचर देती थी। हमने कहा आप कहीं भी यूज कर लो, किधर भी जाओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सर हमने वीजा के साथ पार्टनरशिप करी। तो वीजा, ज़ैगल एंड देन वी हैड अ प्रोसेसर एंड अ बैंक। हम इन चारों के साथ मिला के हमने इस कंपनी को और एक ऐसी ऑफरिंग दी जो मतलब आगे जाके बहुत सारी कंपनियों ने उसको कॉपी करने की कोशिश करी है, बट स्टिल हम लोग 16% टोटल प्रीपेड मार्केट का शेयर हमारे पास है थ्रू बैंक्स। जी, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि कंपनी का आईपीओ मंडे तक खुला रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। प्राइस बैंड 156 से 164 के बीच में रहेगा और कंपनी का ओएफएस भी है प्लस फ्रेश इक्विटी है। सर, ये बताएं कि ये जो फ्रेश इक्विटी के जरिए जो आप 392 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं, यूज किस तरह से करने वाले हैं? ओके सर, देखो ये जो हम ये पैसा यूज कर रहे हैं, हम लोग टिपिकली अगर आप देखें औसतन हम दो कस्टमर्स, दो एंटरप्राइजेस को हर दिन ऐड कर रहे हैं। ओके तो मतलब अगर आप सैटरडे संडे हटा दें तो टिपिकली 500-600 कस्टमर्स हम हर साल ऐड कर रहे हैं। अब क्या होता है सर, इन कस्टमर्स के अंदर यूजर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं इन एंटरप्राइजेस के अंदर, वो हमारे B2B2C के मॉडल में वो हमारे यूजर्स हैं। तो अभी उन यूजर्स को हम चाहते हैं कि भी वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करें और जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं उसके लिए हमने कस्टमर एक्विजिशन एज वेल एज इंसेंटिवाइजेशन की जो हमने अमाउंट रखा है वो 300 करोड़ रखा है, विच इज स्प्रेड ओवर 3 साल के लिए स्प्रेड किया है। हमने थोड़ा सा सर प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट के लिए वी हैव स्पेंट अबाउट 40 odd करोड़ इन नेक्स्ट 3 years। उसी के साथ हमारा एक छोटा सा डेट है, वो डेट हम रीपे करना चाहते हैं। इसके लिए सर ये हमने पैसा उठाया है। जी, और सर ओएफएस में कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर एक मैं छोटा सा पार्ट अपना लिक्विडेट कर रहा हूँ, विच इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ माय परसेंटेज, लेस देन वेरी वेरी स्मॉल। अविनाश जो हमारे कंपनी के एमडी हैं वो कर रहे हैं, देन GKFF जॉर्ज कैसर फैमिली फाउंडेशन है वो कर रहे हैं, प्लस वेंचर ईस्ट which is another investor, they are also liquidating little part of their holding। जी, तो सर पोस्ट आईपीओ क्या स्ट्रक्चर होगा? प्रमोटर्स का कितना हिस्सा होगा कंपनी में?
सर प्रमोटर्स का अगर अभी मतलब देखें, अगर इशू सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग अराउंड मतलब रफली अराउंड 40% के आसपास हमारे पास शेयर रह जाएंगे सर। ओके सर, ये वैल्यूएशन जो मार्केट डिसाइड करता है और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डिसाइड करते हैं, वो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस बताते हैं और हाँ आसपास जो कंपनी का जो अभी चल रहा है उस तक की वैल्यूएशन हो जाती है। लेकिन हाँ जो अब नए निवेशक जुड़ेंगे साथ रिटेल मार्केट से जो पार्टिसिपेशन आएगा, वो हाँ फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। सर, हाँ। फ्यूचर के लिए कुछ पॉइंट्स बताइए जो कंपनी प्लान कर रही है। सर देखिए, मतलब मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचर स्टेटमेंट एक्चुअली नहीं दे सकता हूं, बिकॉज ये सेबी की रेगुलेशन है। बट जस्ट टू टेल यू वन सिंपल सर, जो फैक्ट। आपने डीआरएसपी में फाइल किया है वही बता हाँ, दीजिए। जो डीआरएचपी में फाइल किया है सर, देखो अभी हमारे पास 2500 कॉर्पोरेट्स हैं। उस पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको हम चाहते हैं कि भी हम किसी तरीके से मतलब डबल ट्रिपल कर लें आगे आने वाले समय में। और वो जो पैसा हम उठा रहे हैं वो बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन के लिए मेजर पैसा है। ओके, वी आर मतलब हम प्रॉफिटेबल कंपनी है, 4 साल से प्रॉफिटेबल हैं। और मतलब जबकि देखो फिनटेक कंपनी का प्रॉफिटेबल होना विवेक जी बहुत ही मतलब टफ होता है। एंड हम लोग मतलब आजकल क्या होता है, लॉस इज फैशनेबल और हम लोग अनफैशनेबल कंपनी है बिल्कुल। जिसे जिसे कहना चाहिए कि बहुत फ्रूगल कंपनी है। और बहुत कम पैसे पे हमने मतलब 553 करोड़ का टर्नओवर किया था लास्ट ईयर। तो आप सोचिए कि ये पैसा आने के बाद हम क्या करेंगे। मैं दर्शकों के लिए छोड़ देता हूँ सोचने के लिए कि अगर अगर एक एक्स इन्वेस्टमेंट मतलब जो मुश्किल से 15 करोड़ आप मान के चलिए, उससे हमने मतलब 553 करोड़ बिल्ड कर लिया, तो आगे तो फिर मतलब लोगों की इमेजिनेशन है सर। बिल्कुल सर, और बिल्कुल हमारा कई सारी कंपनियां आती हैं जिनके लॉसेस होते हैं, दे आर जस्ट कमिंग अप विद एन आईपीओ एंड देन स्ट्रीट उनको बता भी देती है उनकी वैल्यूएशन एक्चुअल में क्या बिल्कुल जस्टिफाई होती है। बिल्कुल। सर, वैल्यूएशन पार्ट पर ही आते हैं, लाइक व्हाट आपका रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह की रही पिछले 3 साल की, किस तरह से आपने नेट लॉस टू नेट प्रॉफिट की एक टेरिटरी में एंटर किया और अब कितना नेट प्रॉफिट इस समय चल रहा है। ओके, सो ट्रेडिशनली अगर आप देखिए सर, हम क्या करते थे, हर 2 साल में हमारा बिजनेस डबल होता था। ओके, अभी जब ऑन अ इंक्रीज बेस आप देखेंगे तो लास्ट ईयर आप देखिए हमने 553 करोड़ किया। उससे पिछले साल देखें तो 371 करोड़ था। उससे पिछले वाले साल देखें तो 239 करोड़ था। और उससे भी एक साल पीछे चले जाएंगे तो कोई अराउंड 68 करोड़ था। तो हमने 4 साल के अंदर आप देखिए मतलब 68 करोड़ से 553 करोड़ तक हम लेके आए हैं। हमारा प्रॉफिट जो है सर कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर विच इज मार्च 23 में एक ईसॉप कॉस्ट आई है हमारी। जो ईसॉप का हमने मतलब ये देखा कि भी अगर हम ही मतलब प्रमोटर पैसा ना बनाए, सारे एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बनाए, तो हमने ऑफिस बॉय से लेके टॉप वीपी लेवल तक सबको शेयर्स दिए हैं। वो शेयर्स ईसॉप्स दिए हैं। वो ईसॉप्स की वजह से हमें थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ रहा है। इस वजह से हमने मतलब लास्ट ईयर 2023 में हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम था। जी, तो सर मतलब प्रॉफिट कम था, कोई बात हाँ, नहीं सर, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से फिनटेक कंपनीज इमर्ज हो रही है मार्केट में, आई नो कि कंपटीशन भी आपका होगा, तो क्या लगता है सर कि आप कितने एबिटा मार्जिन्स पर, कितने प्रॉफिट मार्जिन्स पर आगे काम कर पाएंगे। और अभी तक जो आपने एक कंपनी को शुरुआत में खड़ा करना, और उस समय हम भी समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है, उस समय मार्जिन्स उतने नहीं होते हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आप कितने मार्जिन्स पर काम कर रहे हो, क्या सोचते हैं कि कितने मार्जिन्स पर आप कहेंगे कि हाँ दिस इज परफेक्ट। सर देखिए, ट्रेडिशनली हमने जो किया है 2022 में 16% था, 2021 में 11% था, 2023 में बिकॉज ऑफ ये जो ईसॉप हमने दिया है इसकी वजह से थोड़ा घटा है। एंड वो एक वन टाइम आइटम है, वो बार बार रिपीट नहीं होने वाली है। तो हमें लगता है जो पास्ट में हमने किया है वी शुड बी एबल टू मेंटेन इट। ओके, परफेक्ट सर। सर, अगर मैं बात करूं वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस को लेकर फिनटेक कंपनीज को लेकर थोड़ा सा मार्केट कई बार डरता भी है, और ये पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का। सर, शेयर होल्डर से क्या आप उम्मीद करते हैं कि किस तरह से आई मीन हम आपको शुभकामनाएं देंगे बिल्कुल कि आपका आईपीओ बहुत अच्छे से सब्सक्राइब हो, लेकिन सर शेयर होल्डर्स की मनोदशा जो होती है फिनटेक कंपनियों को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव चली है।
पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल सही। क्या बताना चाहेंगे आप उन शेयरधारकों को? सर उस मंदशा को बदलने के लिए ही हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, इस वॉट मैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि जो एक फिनटेक कंपनी जो B2B मतलब B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2B2C बिजनेस टू कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है कि नई कैटेगरी है, सैस फिनटेक की नई कैटेगरी है, जहां हम फीस भी बनाते हैं, ट्रांजैक्शनल इनकम भी बनाते हैं और इसके इंटरसेक्शन पे जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम प्रीपेड के अंदर सर मतलब हमने 5 करोड़ प्रीपेड कार्ड्स मार्केट में दिए हैं। आज हमारे 22-22.5 लाख यूजर हैं। तो जो मतलब हमने बहुत इसको सर ये भारत का मॉडल है, इसको मतलब भारतीय तरीके से हमने स्टिच किया है और इसको स्टिच करके जो मतलब कॉर्पोरेट्स को पसंद आता है, क्योंकि इंडिया में क्या है सर, हर बंदा आपको एक रुपए के लिए नेगोशिएट करता है। तो हमने देखा प्राइसिंग हम ऐसी दे दें कि उसके पास नेगोशिएशन का चांस ही नहीं हो और वो प्राइस को एक्चुअली बढ़ाए बल्कि घटाए नहीं। तो उन तीनों चारों चीजों को सर हमें 10-11 साल लग गए, लेकिन ब्यूटीफुली इसको बनाया है और इतना परफेक्टली पिच हुआ है कि आप सोचिए कि अगर मैं मंडे टू फ्राइडे अगर मैं हर रोज 2-2 कस्टमर ऐड कर रहा हूं, तो आप इमेजिन कीजिए कि हाउ वेल वी आर पोजीशनड इन द मार्केट। सर कुछ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी हैं क्या आपके पास, और जो बड़े क्लाइंट्स जिनके आप नाम बता सकें? सर देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम एक बहुत बड़े क्लाइंट है, टाटा स्टील एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, ग्रीन प्लाई क्लाइंट है, फिलिप्स कार्बन क्लाइंट है। ऐसे बहुत सारे जितने हैं सर, ये सारे बड़े बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स ही हैं। आप सोचिए अगर फॉर्च्यून 500 अगर या फॉर्च्यून 1000 आप उठा के चलेंगे, तो आप सोचिए कि वी विल बी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम लोग रहेंगे सर वहां पे। तो सर पूरा बिजनेस मॉडल इंडिया फोकस्ड ही रहेगा या बाहर भी निकलने की तैयारी है? सर अभी देखो, जो इंडिया में सक्सेस कर लेगा वो बाहर तो मतलब आप मान के चलिए कि इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसने इंडिया में बेचा है उसको हर तरीके का मतलब आप मान के चलिए कि हर चीज को नाप तोल के ही उसको बेचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो सैस प्लेटफॉर्म है, सैस प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अभी तो नहीं पर थोड़े टाइम बाद जरूर एक बार एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज बाहर की मार्केट में। जी सर लास्ट क्वेश्चन कि जो आपने मार्जिन एंजॉय करी है और जो आप अभी इंडियन मार्केट की भी बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट पर फोकस्ड रहेंगे, सर ये बताइए कि कोई कंपनी के जो मार्केट शेयर है वो अभी अपने पर्टिकुलर निश सेगमेंट में कितना है, और कुछ आईपीओ के बाद जब आपके पास कैश भी होगा बुक्स में, तो कुछ M&A आई मीन मर्जर एक्विजिशन का भी प्लान करेंगे? सर देखिए, ये इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज और इनऑर्गेनिक ग्रोथ तो आप मान के चलिए कि हमेशा ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है। इसलिए जो जीसीपी कहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो हमने फंड उठाया है, हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि जो कंपनियां एबिटा एक्रेटिव हैं, हमारे लिए जो पॉसिबली हमको हमारा एबिटा को और बढ़ा पाएंगे, हम डेफिनेटली उन कंपनियों को देखेंगे और अगर पॉसिबिलिटी होगी तो एक्वायर करने की जरूर कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल। और सर बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी आपके सेक्टर का जो एक वो रहा है परसेप्शन मार्केट में, उसको चेंज करे, जैसा आप इस सोच के साथ भी आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों के उत्तर दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सर ऐसा ही आपको रेस्पॉन्स भी आईपीओ में मिले और स्ट्रीट में भी आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी विशेष बहुत जरूरी है एंड वी आर वेरी होपफुल कि वी आर एबल टू डिलीवर अ ब्लॉकबस्टर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।